पुट द हेडिंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। वंस अगेन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। पास्ट ईयर के क्वेश्चंस ऑब्वियसली डीएससी आईएसआई के मैंने ऐसे पुट कर दिया यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्लास नंबर 2। क्लियर, पुट द हेडिंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्लास नंबर 2, जिसमें ऑब्वियसली क्लास नंबर 1 में मैं मैक्सिमम रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा था। आज हमारा टर्न है मिनिमम रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन का, ठीक है। तो ये देखिए, सपोज पहले तो मैं मिनिमम के क्वेश्चन में जाऊं, उससे पहले मैं आपके लिए कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। 1 मिनट आपकी कंसंट्रेशन यहां होनी चाहिए। सपोज जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये क्वेश्चन है, कंसीडर इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स x1 x2 xn विथ वैल्यूज 0,2। आप 0,2 ले लो या 0,1 ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Each of these random variables is uniformly distributed on either 0,2 or 0,1 if y is equal to maximum दिया हुआ है। तो समटाइम्स मैक्स का क्वेश्चन होगा, समटाइम्स मिन का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो यदि आपसे पूछे कि y is equal to minimum of x1 x2 xn then find mean of y, यदि ऐसा क्वेश्चन है आपका तो क्लियर। तो फिर मिन यदि होगा मैक्स की जगह मिन, तो फिर क्वेश्चन के लिए वंस अगेन जैसे हमने पिछली क्लास में मैक्स वाले केस में पहले CDF डिराइव किया था, फिर डिफरेंशिएट करके हमने उसे PDF कर लिया था। तो यदि क्वेश्चन मिन का होगा तो वंस अगेन हम CDF निकालेंगे और डिफरेंशिएट करके उसे नो डाउट PDF कर देंगे और उसके बाद मिन ऑफ y निकाल लेंगे। कंफर्म। अब आइए सेम क्वेश्चन को मैं मैक्सिमम की जगह मिनिमम पे सॉल्व करने जा रहा हूं, ठीक है, जिसमें ये इंटरवल 0,2 भी हो सकता है या 0,1 भी हो सकता है। क्लियर। आइए एक एक करके बात करें। हमारे पास है लेट y इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ x1 x2 xn, मिनिमम ऑफ x1 x2 xn, ठीक है। सबसे पहले आपको CDF निकालना होगा। लिखिए GY इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू y, ठीक है। नेक्स्ट y क्या है? मिनिमम ऑफ x1 x2 xn लेस देन इक्वल टू y। मिन जो है इन सब में जो सबसे छोटा है वो y से छोटा है। तो अभी यानी कि इनमें से जो सबसे छोटा है यदि वो y से छोटा है तो बाकी जो बड़े मेंबर्स हैं वो y से छोटे हैं या नहीं है, ये बात कंफर्म नहीं होती। इसलिए इसकी पोजीशन आपको थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। आप इसे लिखोगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी मिनिमम ऑफ x1 x2 xn ग्रेटर देन y, ग्रेटर देन y। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब आई दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x1 x2 xn में जो सबसे छोटा है वो y से बड़ा है, जो सबसे छोटा है वो y से बड़ा है। तो ऑब्वियसली बाकी जो मेंबर्स होंगे वो ऑब्वियसली y से बड़े होंगे। तो आप इसे लिख सकते हैं x1 ग्रेटर देन y, x2 ग्रेटर देन y, xn ग्रेटर देन y। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये आपकी ब्रेक हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x1 ग्रेटर देन y इंटू x2 ग्रेटर देन y, ऐसे होगा xn ग्रेटर देन y। आपको मालूम है ये इंटू में ब्रेक इसलिए हुआ क्योंकि रीजन इंडिपेंडेंट के कारण, ठीक है। नेक्स्ट आइए, इससे आप लिख सकते हैं 1 माइनस, हाँ आप इसे लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x1 लेस देन इक्वल टू y, और ऐसे ही लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी xn लेस देन इक्वल टू y। यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट आई दिस इज इक्वल टू 1 माइनस, ये आपकी हो जाएगी f(x1y), f कैपिटल रादर से CDF में हमने लिख लिया, और ये भी हो जाएगी 1 माइनस f(xn y), ठीक है।
आप इसे लिख सकते हो 1 माइनस एफ एक्स वाई ग्रेटर देन एन। यानी कि यदि सबकी CDF सेम होगी, मेरी बात क्लियरली ध्यान रखिएगा, सबकी यदि PDF सेम है तो ऑब्वियसली सबकी CDF सेम होगी। उस रीजन से आपकी ये पोजीशन होगी 1 माइनस एफ एक्स वाई लिख सकते हैं, या फिर कई लोग एफ एक्स वन वाई भी लिखते हैं। तो ये आपकी पोजीशन होगी, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पोजीशन होगी। तो आपके पास CDF आ गया जी वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एफ एक्स वाई रेज टू एन। PDF निकालने के लिए आपको इसे डिफरेंशिएट करना होगा। तो यदि आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपकी स्मॉल जी वाई होगी। कैपिटल G मेंट फॉर CDF, स्मॉल g मेंट फॉर PDF। इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा माइनस n 1 माइनस एफ एक्स वाई रेज टू बाय n माइनस 1। और जब आप इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आपका होगा, ऑब्वियसली ये आपका CDF है, डिफरेंशिएट करते ही PDF आ जाएगी। तो आप इसे ले सकते हो 1 माइनस एफ वाई या एफ एक्स वाई, जो भी लिखे। ठीक है यहां तक। तो फाइनली आपको जो चीज याद रखनी है वो ये, जी वाई इज इक्वल टू एन 1 माइनस एफ एक्स वाई रेज टू बाय n माइनस 1 इंटू एफ वाई। ये आपको जैसे मैक्सिमम वाले केस में आप याद करोगे, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि यदि क्वेश्चन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का हुआ या इस तरह का DSC के अंदर क्वेश्चन हुआ तो यानी कि मैक्सिमम मिनिमम पे क्वेश्चन के आने के चांसेस ज्यादा है। तो मैंने आपको एक फॉर्मेट बता दी कि ये आपको याद रखना, ठीक है। और यदि याद नहीं रखते तो आपको डिराइव करने आना चाहिए। क्लियर? ऑल्दो डिराइव करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत जल्दी इसे डिराइव कर लोगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। अब रही बात कि यदि आपकी x1, x2, xn जितने भी रैंडम वेरिएबल्स हैं वो सपोज जिस डिस्ट्रीब्यूशन से ड्रॉ किए गए हैं वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सपोज फॉलो करता है 0,1 यानी कि समटाइम्स 0,1 फॉलो करेगा, समटाइम्स 0,2 फॉलो करेगा। तो उस केस में ये आपकी हो जाएगी जी वाई इज इक्वल टू एन इंटू 1 माइनस y माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0। मैंने आपको ये बात पिछली क्लास में बताया था, n माइनस 1 और PDF हो जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस 0। सो फाइनल पोजिशन आपकी हुई n इंटू 1 माइनस वाई रेज टू पावर n माइनस 1। ये आपकी 0,1 के पोजिशन में हुई। अब रही बात यदि आपसे मीन ऑफ y पूछा जा रहा है तो बहुत आसानी से आप निकाल लोगे। मीन ऑफ y इस केस में क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 y इंटू जी वाई डी वाई होगा। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नेक्स्ट ये आपकी हो जाएगी 0 to 1 y इंटू, हाँ आपके पास क्या था n इंटू 1 माइनस वाई रेज टू बाय n माइनस 1 इंटू डी वाई। आप इसको इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। इंटीग्रेट करने के लिए आप डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज भी लगा सकते हो, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ये आपकी हो जाएगी f 0 to 1, ये हो जाएगी 1 माइनस वाई, n आउटसाइड कर देना, ये हो जाएगी 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस वाई रेज टू बाय n माइनस 1 डी वाई। आपको ये प्रॉपर्टी याद भी होगा, 0 to a एफ एक्स डी एक्स 12th में आपने पढ़ा होगा इज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स पढ़ा होगा। 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। वही प्रॉपर्टी मैंने लगा दी है आपके लिए। ये आ जाएगी n
0 to 1, 1 minus y, ये 1 और 1 कैंसिल आउट, y रेस्ट टू बाय n माइनस 1 dy। आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा n y रेस्ट टू बाय n अपॉन n माइनस y रेस्ट टू बाय n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 0 to 1 होगी। फाइनली हो जाएगी n 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। नेक्स्ट एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1। तो ये आपकी n और n कैंसिल आउट, ठीक है, n और n कैंसिल आउट। ये देख लीजिए yn, हाँ ये y रेस्ट टू n, तो ये हो गया yn प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यदि आप n रखोगे तो 1 बाय n, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा n प्लस 1 माइनस n आएगा, ये आपका बी क्लियर आउट दिस वन, ठीक है। n और n कैंसिल आउट, तो ये आपकी आ जाएगी मीन 1 अपॉन n प्लस 1। ये आपकी मीन है जो मैंने आपको निकाल दिया। आप इस डेरिवेशन के रिजल्ट को याद रखना है रादर से, ये ध्यान रखिएगा समटाइम्स 0.1 पे पूछेगा, समटाइम्स 0.2 पे पूछेगा, इसलिए बेटर है कि मैक्स और मिन का पीडीएफ याद कर लीजिए और जैसा क्वेश्चन हो उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर दीजिएगा। अब रही बात मिन का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में डीएससी में क्या आया, ठीक है, उसकी बात करें। एक क्वेश्चन तो मुझे 2011 में मिला है, 2011 डीएससी क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, नेक्स्ट टू क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन फॉलोइंग डेटा, सपोज x and y आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स दैट फॉलो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन 0,1 एंड z इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ x, y। आपसे ये बात पूछी जा रही है, प्रोबेबिलिटी z लेस देन 0.5। चलिए करते, ध्यान रखिएगा x और y 0,1 फॉलो करता है, ठीक है, और z मिनिमम ऑफ x, y है, प्रोबेबिलिटी z लेस देन 0.5। आपके पास दो तरीके हैं, एक तो यदि आप फॉर्मूला क्राइम कर रखे हो तो फॉर्मूला लगा सकते हो, यदि आप फॉर्मूला नहीं क्राइम कर रखे हो तो जो जैसे करते थे डेरिवेशन वैसे ही करेंगे, ठीक है। डेरिवेशन वाले प्रोसीजर से भी क्वेश्चन आपका हो सकता है और डेरिवेशन फॉर्मूले वाले से भी हो सकता है, दोनों केस में आप चल सकते हो, क्योंकि यहां दो ही रैंडम वेरिएबल्स x और y, तो ज्यादा प्रॉब्लम ही नहीं है। n रैंडम वेरिएबल्स होता है तो ज्यादा दिक्कत करती है, 2 रैंडम वेरिएबल्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए जरा फटाफट करें। आपसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी z लेस देन 0.5, ये पूछा जा रहा है। आपको मालूम है z क्या है, मिनिमम ऑफ x, y। मैंने आपसे क्या कहा कि मिनिमम के केस में प्रोसीजर थोड़ा चेंज करना होगा और मैक्स की तरह नहीं होगा, क्योंकि x और y में जो छोटा है वो 0.5 से छोटा है, तो जो बड़ा है उसके बारे में हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो 0.5 से छोटा है या नहीं है, तो आपको इसे माइनर सा चेंज करना होगा। आप इसे लिखोगे प्रोबेबिलिटी मिन x, y ग्रेटर देन 0.5, ठीक है। अब रही बात, आप इसे लिख सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 0.5, y ग्रेटर देन 0.5, क्योंकि रीजन x और y में जो छोटा है वो 0.5 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली दूसरा वाला तो बड़ा होगा ही होगा। आप इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो, ब्रेक करने का रीजन मैं आपको बता चुका हूं, क्या रीजन, इंडिपेंडेंट वाला रीजन, ठीक है। अब रही बात, क्योंकि दोनों डिस्ट्रीब्यूशन आपकी सेम ही है, x और y एक ही डिस्ट्रीब्यूशन से लिया गया है 0,1 से, तो आप इसकी किसी एक की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, x ग्रेटर देन 0.5 का आप स्क्वायर भी कह सकते हो इसे, क्योंकि दोनों x और y दोनों ही 0,1 फॉलो कर रहे हैं। और ये बात आप इंटीग्रेशन से निकाल लो, 0,1 x फॉलो करता है जिसमें 0.5 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो आप 0.5
टू 1 इंटीग्रेट कर लेना और यहां यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ लिख देना। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ क्या होता है? 1/b माइनस ए। तो वो जैसे ही लिखोगे, ध्यान रखना स्क्वायर करना है आपको, तो आ जाएगा 1 माइनस, इसको इंटीग्रेट करोगे तो मेरे हिसाब से हाफ आएगी आपकी, ठीक है। हाफ का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, तो ये आपकी हो जाएगी 3/4, दैट इज 0.75। तो आप देख लो 0.75 आपके पास अवेलेबल है आंसर डी पार्ट में। तो मैंने आपसे बताया कि या तो आप प्रॉपर प्रोसीजर से कर लो या फिर फॉर्मूला लगाओगे, तो पीडीएफ का फॉर्मूला याद करके वो लगा लेना, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? अब इसी से रिलेटेड 13 नंबर क्वेश्चन कि z लेस देन 0.5 और x इज इक्वल टू 0.5, सॉरी x इज इक्वल टू 0.75, ये आपसे पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक है, ये ध्यान रखिएगा। ट्रिक क्या है वो मैं अभी आपसे बात करूंगा। z 0.5 ऑब्लिक x इज इक्वल टू 0.75, x की वैल्यू उन्होंने 0.75 दे रखी है। z होता क्या है? पहले तो ये सोच लिए, z होता है ऑफ x कॉमा वाई, ठीक है। z होता है मिनिमम ऑफ x कॉमा वाई, बी क्लियर दिस वन, ठीक है। अब रही बात जेड एक्स लेस देन 0.5 है और जेड होता है मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई, जहां एक्स की वैल्यू ऑलरेडी 0.75 है आपके पास। तो यदि मैं यहां एक्स की जगह थोड़ी देर के लिए आपसे कहूं 0.75, आप सोच लो, तो मुझे बताओ 0.75 कॉमा वाई में जो छोटा होगा, क्योंकि एक्स तो 0.75 गिवन आपको, 0.75 और y में जो छोटा होगा वो 0.5 से छोटा होगा। तो ऑब्वियसली 0.75 तो 0.5 से छोटा हो नहीं सकता है, इसका मतलब y 0.5 से छोटा होगा। ये बात आपको इन्फर करनी है, ठीक है। और जैसे ये इन्फर करोगे उसके साथ ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर? तो मुझे बताइए x और y मिनिमम होता है, जिसमें x की वैल्यू उन्होंने दे दी आपको 0.75, तो 0.75 तो ऑब्वियसली 0.5 से छोटा नहीं होगा, तो y आपकी 0.5 से छोटी होगी। तो आप इसे लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी y लेस देन 0.5, और इसका इंटीग्रेशन आप कर लेना 0.5 to 1 और पीडीएफ लिख देना 1/1 माइनस 0 dx, ये आपका आंसर हाफ आ जाएगा, दैट इज 0.5। इसमें एक अलर्टनेस ध्यान रखिएगा, पी ए ऑब्लिक बी का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे आप, क्योंकि पी ए ऑब्लिक बी का फॉर्मूला लगाने जाओगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी हो जाएगी, और पी बी की वैल्यू आपको भी मालूम है ये कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। इक्वल टू की वैल्यू 0 होती, तो इक्वल टू की वैल्यू जैसे ही 0 होगी तो समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी होता है, तो इंफिनिटी भी उन्होंने आंसर दे रखा आपके पास, तो आप देख लीजिए इंफिनिटी भी है। तो यदि आप पी ए ऑब्लिक बी में जाओगे तो आपके लिए ये ट्रैपिंग है, आप उस ट्रैप में फंस सकते हो। आप 1 मिनट रुक के सोचोगे तो फिर आपका आंसर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। क्लियर? तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब आइए जरा एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन 2019 में है, रादर से ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्लास में भी कराते हैं, ऐसा नहीं, एक अच्छा क्वेश्चन है 2019 में जो है। आप देखेंगे हमारे क्लास के असाइनमेंट्स में इस तरह के क्वेश्चन पहले से थी, उसके बाद वो 2019 में एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं आया लेकिन उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आया। आप पढ़िए क्वेश्चन को जरा, ठीक है। क्या लिखा हुआ? रैंडम वेरिएबल x यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 0,1 डिवाइडेड इन टू सेगमेंट्स, एक की लेंथ है x, दूसरे की लेंथ है 1 माइनस एक्स। आर बी द रेशियो ऑफ स्मॉलर टू द लार्जर। स्मॉलर टू द लार्जर का मीनिंग उसने समझाया आपको, या तो x अपॉन 1 माइनस एक्स, ये या तो r है, या 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये r है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन x की वैल्यू हाफ से कम है या हाफ से ज्यादा है। अब आपसे पूछा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ r, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ r मतलब CDF पूछी जा रही है, ठीक है, और उसके आंसर्स आपके सामने। चलिए जरा मैं आपसे कंफर्म करूं, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया ना कि भाई 0,1 है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया,
एक पार्ट को x कहा गया, दूसरे पार्ट को 1 माइनस एक्स कहा गया। ठीक है, r निकाला गया, r मतलब रेशियो निकाला गया स्मॉलर टू द लार्जर का। अब स्मॉलर टू द लार्जर में आपके पास दो तरीके हैं, या तो ये या ये। अब इसमें से जो स्मॉलर होगा वही आपको यूज करना होगा r के लिए, जो लार्जर होगा वो यूज नहीं करना। ठीक है, यहां आपको क्वेश्चन थोड़ा सा ढंग से समझना होगा। क्लियर? आइए क्या कह रहा है और उसके बाद आगे प्रोसीड क्या करना है। तो आपसे CDF पूछा जा रहा है, ये बात तो आपको समझ में आ गई, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब होता है CDF। ये हो गया हमारा कैपिटल F R स्मॉल r। कैपिटल F मेंट फॉर CDF। ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी R लेस देन इक्वल टू R। अब ये आ गई प्रोबेबिलिटी R, तो x अपॉन 1 माइनस एक्स भी हो सकता है, या फिर 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स भी हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब रही बात ये लेना है या ये लेना है, ये इस केस पे डिपेंड करेगा कि इन दोनों में से। ठीक है, क्योंकि स्मॉलर टू द लार्जर है, तो इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो हमें कंसिडर करना होगा, क्योंकि रेशियो जो निकाला गया वो स्मॉलर टू द लार्जर निकाला गया। तो एक पार्ट तो x है, दूसरा पार्ट 1 माइनस एक्स है। ठीक है, आपको मालूम है इन दोनों में से जो छोटा होगा वही हमारा r होगा। अब रही बात, यदि ये छोटा है और ये लार्ज है, तो स्मॉलर अपॉन लार्जर ऑब्वियसली वैल्यू कम देगी इन कंपैरिजन टू लार्जर अपॉन स्मॉलर। यदि मैं x को थोड़ी देर के लिए छोटा मान लूं, ठीक है, तो 1 माइनस एक्स लार्जर होगा, तो स्मॉलर अपॉन लार्जर का जो रेशियो होगा, तो उस केस में लार्जर अपॉन स्मॉलर का जो रेशियो होगा ऑब्वियसली इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, इसकी वैल्यू कम आएगी। तो हमें नहीं पता कि दोनों में से कौन सा लेना है, तो हमने कहा कि इन दोनों में से जो छोटा होगा वही हमारा स्मॉल r से छोटा होगा। ठीक है, क्लियर? अब आप, ये क्वेश्चन मिन का हो गया, मिन लिखा हुआ नहीं था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से, क्योंकि मैक्स मिन देता तो फिर तो आपने उसके डेरिवेशन याद कर रखी है कि उसमें आप फिट कर देते। ठीक है, तो उन्होंने वो मिन वर्ड छिपा लिया। ठीक है, अब ये आपको पिक कर लेना है कि ये मिन ही पूछ रहा आपसे। जैसे ये बात आपको कंफर्म हो जाएगी, आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आइए, मैंने आपसे कहा मिन के केस में आपको थोड़ी सी प्रोसीजर चेंज करनी होती है, तो ये हो जाएगी 1 माइनस मिन एक्स 1 माइनस एक्स कॉमा 1 माइनस एक्स एक्स ग्रेटर देन आर। आप इसे लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन आर, और दूसरा होगा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स ग्रेटर देन आर। कोई डाउट यहां तक? ये क्लियर है? अब आइए नेक्स्ट, ध्यान रखिए दो पार्ट में ब्रेक नहीं होगा, रीजन इंडिपेंडेंट क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो x ग्रेटर देन, ये हो जाएगा r माइनस आर एक्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन आर एक्स। ये आपकी हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, ये हो गया x ग्रेटर देन, क्या आ जाएगा आर एक्स यहां करेंगे तो ये हो जाएगा r अपॉन 1 प्लस आर, r अपॉन 1 प्लस आर, और ये हो जाएगी आपकी पोजीशन 1 अपॉन 1 प्लस आर ग्रेटर देन एक्स। इन दोनों को कंबाइन कर ली, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, नो डाउट r अपॉन 1 प्लस आर एक केस में आया और दूसरे केस में आया ये आपकी पोजीशन। तो मुझे बताइए, जो मैं आपसे पूछूंगा कि यदि मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा, ठीक है, तो मुझे बताइए कि क्या होगा। r अपॉन 1 प्लस आर से x बड़ा है और x से बड़ा 1 प्लस आर है।
इन दोनों को कंबाइन करने के बाद ये आएगी r अपॉन 1 प्लस आर से x बड़ा होगा और x 1 प्लस आर से छोटा होगा। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको मालूम है जो ब्रेक किया गया वो 0 to 1 में से ही ब्रेक किया गया। क्लियर? तो मुझे बताइए उस केस में आपकी जो पोजीशन होगी वो इंटीग्रेशन स्टार्ट होगी लोअर लिमिट दैट इज r अपॉन 1 प्लस आर, अपर लिमिट दैट इज 1 प्लस आर, और पीडीएफ यहां लिखेंगे 1 माइनस 1 माइनस 0 dx, क्योंकि 0 1 को ब्रेक करके आपने बनाई है पोजीशन। ये आपकी हो जाएगी 1 माइनस क्या आएगा 1 प्लस आर माइनस r अपॉन 1 प्लस आर। यहां तक कोई डाउट? इंटीग्रेशन करने आता ही आपको, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। आप इसे क्या लिखेंगे 1 माइनस 1 प्लस आर 1 माइनस आर, फिर से एलसीएम ले लिए 1 प्लस आर माइनस 1 प्लस आर अपॉन 1 प्लस आर, दैट इज 2r 1 प्लस आर। ये आपकी CDF होगी। बी क्लियर अबाउट दिस वन, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। आप देखिए आपके पास ये आंसर अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली अवेलेबल है। सो 2019 का क्वेश्चन जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का था वो ऑब्वियसली मिन का क्वेश्चन था, लेकिन मिन आपको खुद ही पिक करना होगा। ठीक है, कि इन दोनों क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि भाई आर ये भी हो सकता है, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स भी हो सकता है, या 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स भी हो सकता है। तो ये आप खुद पिक करो कि उसमें से मिन कौन सा है। ठीक है, और उसके लिए जो मैंने आपसे कहा प्रोसीजर वो आप 1 मिनट रुक के सोचेंगे तो आपको मिल जाएगा। क्लियर?